तो दोस्तों गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग तो क्या करते हैं, पर आज लास्ट दिन है मेरा बुआ के वहाँ। सुबह हम निकल लेंगे घर को। तो आज भाभी को भी ले आया था मैं, और भाभी यहाँ पर थोड़े बहुत माल्टा निकाल रही है, क्योंकि बुआ ने कहा कि आज दिन लास्ट है तुम्हारा, तो चूक बनाते हैं, जो कि हमारे पहाड़ों का एक कल्चर में शामिल हो जाता है, जिसे अक्सर हम यहाँ ठंडियों में खाया जाता है बिल्कुल शान सून के। तो उसकी तैयारी कर रही है भाभी, यहाँ पर से निकाले तो 3-4 दाने ये, तो इनको निकाल कर चूक की तैयारी करते हैं। और जो एरिया मैंने अभी तक पहुँचा नहीं हूँ वो एरिया आपको कवर करके दिखाऊंगा यहाँ का। तो चलते हैं, करते हैं काम। ये रॉकी है, ये देखिए इसका साइज, ये बड़ा साइज का है ये रॉकी, और ये है पिंकी। ये इनके कलर की वजह से इनको बोला जाता है कि रॉकी और पिंकी। और ये दोनों यहाँ पर गार्डिंग करते हैं बढ़िया से। ये इलाका इस साइड को सेब का इलाका, और ये रास्ता है मेन। कोई भी आ गया तो ये गो 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 करके जाते हैं। और भाभी ले आई ये कुछ दाने, तो भाभी बनाएगी चूक। लाते ही भाभी बंदर की तरह लग गई है, उछेड़ा उछेड़ में। ये तो सुन कर इन्होंने सारा उछेड़ा का मतलब ये ऐसा कुछ बना दिया है। और मेरी बुआ लगी है भांग को थोड़ा सा सही करने में। ये भांग तो ये आज हम खाएंगे चूक चाक, खा के फिर कहीं और भी जाना है। तो कर तो कढ़ाई नचाते हुए बुआ भांग है, अपना भी नाच रही है। तो अपना और कढ़ाई दोनों को नचा रही। और यहाँ पर ये देखो अग्नि जली है बिल्कुल धू धू करके। इसमें है गायों के लिए दौला बकरा है। भांग के साथ थोड़ा सा पालक, धनिया, ये सब कुछ। बुआ ने डिपार्टमेंट चेंज कर दिया है, और ये पीसने वाला डिपार्टमेंट भाभी। और बुआ यहाँ पर। और वो जीरा का तूने देखा ही है क्या? और ये जो बना रहे हैं आज सिर्फ माल्टा का बन रहा है, मीठा मीठा। तो ये मौका कभी कभी होता है बुआ के पास, जब कोई उसके घर पर मेहमान बनकर आता है, जैसे कि मैं, तो तब जाकर कभी कभी खाया जाता है ऐसे मौक़ों में। तो परसों दीदी आई थी तो तब बनाया था, और आज हम जा रहे हैं तो तब बना रही है। फिर शायद जब कोई और मेहमान ऐसे रुक गया और बोले, डिमांड दे, तब बन सकते। और ये पहाड़ों की सबसे पसंदीदा डिश होती है ठंडियों के टाइम की, तो वो तो बना रही है बुआ। तो ये ऐसे तोड़ के बन गया है, और ये चटनी, नमक, भांग, सब कुछ है इसमें। चटनी कैसे डाले तो गुड़ किसका? तो सारा हरा पट्टा हो गया, ये हरा पट्टा। तो ये बनकर रेडी है। बूढ़ा अपना खुशबू अलग देखो ना। तो पहला हिस्सा मेरा कोई होता है, जहाँ भी ले जाओ, घर में भी और यहाँ भी। तो ये पहला हिस्सा इतने बड़े डोंगे में फटाफट से इसको फिनिश करते हैं। अपने जूते गादने लग गई है। हम जा रहे हैं बुआ के साथ, कुछ ये भी पकड़ेगी, कुछ इलाके को देखने। अब देखो कितना इलाका दिखाती है और क्या क्या दिखाती है। आज थोड़ा बहुत फुर्सत मिली है ना इसका, तो तब। और हम दोनों बुआ के साथ जा रहे हैं बुआ के इलाके को देखने। तैयार हो गई है बुआ भी, और हम लोग भी तैयार हो गए हैं। अब निकलते हैं बुआ के संग संग। तो बुआ का कुछ इलाका ऐसा है, और यहाँ की खास बात है कि यहाँ पर सिर्फ बांज का जंगल है, और ठंडी गर्मी दोनों बराबर पड़ती है, क्योंकि लास्ट तक धूप रहती है और सुबह निकल आती है। तो ये धूप के मामले में और गायों को पालने के मामले में काफ़ी अच्छी जगह है, और सुनसान भी है। तो अब देखो बुआ का कुछ काम बन जाता तो ठीक ठाक था।
तो बुआ के इलाके में भी पहुंच गए हैं, जो पुराना घर था बुआ का। जहाँ हम रहते हैं वो तो पुराना है ही, उसके बाद और ये देखो ये है नौला, यहाँ है पानी और ये कुछ ऐसा डिजाइन बनाया हुआ है पुराने जो 5 पाटा 9 5 पट्टी होंगी इसमें, 1 2 3 4 5। तो ये नौले में पानी है, अगर इसकी साफ सफाई की जाती तो ये बहुत अच्छा रहता। और ऊपर कुछ ऐसा है, नीचे कुछ ऐसा। पुराने टाइम का डिजाइन भी काफी खतरनाक था, देखो क्या मस्त लग रहा है। अगर लोग बाग होते तो क्या गजब का इसका डेकोरेशन हुआ रहता। बुआ का पहला घर ये है, यहाँ पर ये देखिए, ये भी अच्छी जगह पे है। और इसी के नीचे आप लोगों को यहाँ पर इस झाड़ियों के बीच पे नौला दिखाया था, जो कि अभी भी पानी से डब है। और जैसे जैसे हर जगह लोगों का पलायन हो रहा है ना, वैसे यहाँ भी पलायन है। तो जिसकी वजह से नौले की रख रखाव देख कुछ भी अच्छा नहीं है, फिर भी पानी उसमें है। अगर लोग बाग होते तो यहीं से पानी जाता सबके पास। समय समय का खेल है। बाकी बुआ और भाभी तो चले गए, मैं भी चलता हूँ उन्हीं के साथ। यहाँ पर आके बुआ की एरिया ख़त्म हो गई, अब यहाँ से ऊपर को है ऐसा बता रही है, तो अपनी एरिया दिखा रही है। पर क्या करें, कुछ ऐसी हो रखी एरिया। तो अभी हम अब बुआ की एरिया को देख ही रहे थे कि बुआ पेड़ में जाकर हल्के फुल्के बाँझ भी निकाल रही है, जो कि घास के लिए काम आ जाएंगे। और भाभी उनकी मदद करिए, मैं आप लोगों को देखा था। तो दोनों ने काट कूट के नीचे पहुंच चुके हैं, अब छिनिया रहे हैं छिनिया ये। और बुआ नीचे। तो इस जंगल में आकर पता चला, और बताना भी चाहता हूँ कि जब भी मैं जंगल में जाता हूँ तो कुछ ना कुछ तो मुझे मिल जाता है। और अभी इस एरिया पर आया हूँ तो यहाँ पर भी कुछ मुझे मिल रहा है। और मैंने एक वीडियो बनाई थी जंगली मुर्गी को पकड़ने की, तो वो कैसे पकड़ा जाता है, वो कैसे पकड़ते हैं लोग बाग, मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। और जो हमने पकड़ा था, तो ऐसे ही मैं एक दिन पहले गया था घूमने और मुझे ऐसे कुछ बीट मिली थी। तो आज तो बुआ के यहाँ हूँ, ये पूरी बीट है, ये बहुत ढेर सारी। तो इस इलाके में ये पूरा बीट रखा है, तो यहाँ ऊपर बैठते होंगे वो, तो तब जाके हम लोगों को पता चलता है। और जंगल में फिर शाम को जाकर उनको आराम से पकड़ा जाता है। जंगली मुर्गी का ऐसा सीन है कि अगर उसे कुछ भी नहीं किया, छेड़ा खानी कुछ नहीं किया, तो वो आराम से पकड़ में आ जाती है। अगर उसे थोड़ा सा एहसास हो गया कि उसे कुछ खतरा है तो उड़ जाती। बाकी मैंने 2-3 वीडियो बना रखी हैं, वो लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। कि एक तो अंडे दिखाए थे मैंने, और एक हमने जंगली मुर्गी पकड़ी थी 3-4 लोगों ने, तो वो भी दिखाएंगे। तो वो वीडियो भी बना रखी है। तो कुछ ऐसे पकड़ते हैं हम जंगल में जंगली मुर्गियों को। तो यहाँ पर आके मुझे लगा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जाए। तो ऐसे कुछ यहाँ पर देखते हैं, दिन भर कुछ ऐसे हम सर्च करते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा ये बीट रखे। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बीट रखी, इसका मतलब है कि यहाँ पर शाम को वो पूरा जंगल चरने के बाद यहाँ पर आते हैं इस वाले पेड़ पे। बताते बताते बुआ ने कुछ ऐसा काम कर दिया, साथ में भाभी ने। तो इन दोनों की मेहनत कुछ इतनी ढेर सारी हो गई। बुआ का फांच तैयार हो गया है जी। अब घर के लिए तैयारी चल रही है बुआ की, ये देखो। चलो ऊंचाओ। ये है फांच, इसे कहते हैं फांच। ये गया सर में, ये देखो इतना भारी। और मैं बिल्कुल पैदल, हमारा कुछ काम नहीं है भैया, हम कहीं भी काम नहीं कर रहे हैं आजकल। तो हमारा काम है सिर्फ वीडियो बनाना। इस एरिया को देखना था मुझे, तो इसलिए मैं इन दोनों के साथ आ गया। लकड़ियाँ भी तैयार हो गई है, कितनी बुतकार है ये। और ये चाय पत्ती का बगीचा भी इसी का है, ये देखो। पर कोई काम का नहीं है अब, इसका टाइम ओवर हो गया है। अगर कोई होता तो शायद इसका भी काम हो जाता। तो ये कुछ ढेर सारा पालियो
साथ में 3 आसी गई थी और पहुंच गए हम घर। बुआ की घड़ी बीच बीच में बता देती है कि अभी वक्त कितना है, जैसे कि हम सब लोग भूल गए हैं। हाँ। तो उससे पहले ही हमें पता चल जाए कि ये शाम के अभी 5 बज चुके हैं। ये बुआ का फोन ऐसा कुछ है कि वो पहले ही बता देता है कि शाम बज गए हैं भाई लोग, तुम अपना काम फटाफट से करो, रात होने वाली। तो ये इसकी घड़ी है, शाम के 5 बज चुके हैं, इसकी घड़ी ने बताया बुआ की। और अब आते ही चाय की व्यवस्था होती है। अब हम लोग आ गए हैं तो अब चाय की व्यवस्था होगी, शाम हो जाती है तब तक। तो चाय की व्यवस्था कुछ घर के मेहमान कर रहे हैं, व्यवस्था में लगे हैं। वो घर के ही है, फोन बंद कर। ये घर के मेहमान नहीं है, वो घर के ही है। यहाँ भी देखो, वहाँ भी देखो। और हम कल जाने वाले हैं तो बुआ हमारे लिए कुछ तैयारी कर रही है। हमारे वहाँ नारंगी नहीं होते हैं तो नारंगी थोड़ा बहुत ले जाएगा। नारंगी, हाँ हाँ रखो तुम। और यहाँ पर लगे हैं नारंगी कुछ, तो यहाँ पर से कुछ दाने यहाँ पर से भी निकाल रही है और कुछ दाने कहीं और से, तो थोड़े बहुत लेके जाएंगे, बाकी नहीं। दोनों विचार कर रहे हैं कि ऊपर कैसे जाया जाए। ये विचार में हो रहा है काम। ये तो विक्षाम देही माते हो रहा है यहाँ। ये बुआ आँचू छोड़कर खड़ी है और यहाँ से ऊपर से फेंका जा रहा है कुछ। ये ढेर सारे फल हमारे लिए तैयार हो गए हैं। ये शाम की तैयारी होने लगी है। बुआ ने आलू प्याज की सब्जी बनाकर रेडी कर ली। बुआ का सबसे अच्छा तरीका है कि जब अच्छे से सब्जी पक जाती है तो तब जाके टमाटर पड़ते हैं, और ये छोटे वाले टमाटर हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे अंधेरा भी होने लग गया है और बुआ की तैयारी हो गई है गोठ में जाने की। तो इसी के साथ आज को व्लॉग भी एंड करते हैं और मिलते हैं कल लंबे से सफ़र में। तो तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाय बाय। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग।